नमस्कार, मैं हूं सचिन भारती और आप देख रहे हैं बरेली लाइव। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी वर्षों से जुड़े हुए हैं। वो बरेली शहर के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं शैलेंद्र विक्रम जी। बहरहाल बरेली में 9 सीटों पर चुनाव हुए हैं। इन 9 सीटों में से 3 सीटें पे जो प्रत्याशी रहे हैं वो सवर्ण जाति से रहे हैं, 1 सीट पर अनुसूचित जाति से रहे हैं और बाकी बची 5 सीटों पर पिछड़ा वर्ग से रहे हैं। तो आज हम पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र विक्रम जी से इस बारे में चर्चा करेंगे। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बरेली लाइव में। धन्यवाद। मैं सभी बरेली लाइव के दर्शकों को नमस्कार करता हूं और उन्होंने जो सहयोग किया है उसके लिए धन्यवाद देता हूं। शैलेंद्र जी, एग्जिट पोल आ गए हैं, तमाम आंकड़े भारतीय जनता पार्टी की जीत बता रहे हैं। क्या लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें लेकर सरकार बनाने जा रही है? जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना 300 प्लस का नारा लेके चले थे और हम सब कार्यकर्ता अपनी मेहनत और लगन से भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया हैं उनके निर्देशानुसार उनकी बात को रखने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे थे और वो प्रयास हमको सफल होता हुआ दिख रहा है। चाहे वर्तमान में जो एग्जिट पोल की स्थिति हो या जितने भी प्रत्याशी लड़े हैं और जितनी भी जनता ने समर्थन दिया है, प्रेम दिया है, उन सब का परिणाम आपको कल देखने को मिल जाएगा और एक बेहतरीन स्थिति की सरकार जैसा विगत समय थी उसी तरह मजबूत सरकार हम पुनः भारतीय जनता पार्टी की मिलेगी। शैलेंद्र जी, हम लोग बरेली से जुड़े हुए हैं। बरेली की 9 विधानसभा सीटों पर भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसमें क्या स्थिति देखते हैं आप? जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नीतियों से जनता के बीच अपना दिलों में राज किया है, घर किया है, वो 9 की 9 सीट भारतीय जनता पार्टी बरेली की भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएंगी। शैलेंद्र जी, अभी आपने कहा कि आप बरेली क्षेत्र की 9 विधानसभा सीटें जीतने जा रहे हैं। इस विषय में हमारी अग्रिम बधाई आपको है कि आप ऐसा जीतें। शैलेंद्र जी, अगर हम इन 9 विधानसभा सीटों का गणित देखें, समीकरण देखें पूरे के पूरे, तो 9 विधानसभा सीटों पर आपकी पार्टी ने 3 सीटों पर सवर्ण प्रत्याशी को टिकट दिए, 1 सीट पर अनुसूचित जाति के प्रत्याशी को टिकट दिए, बाकी बची 5 सीटों पर पिछड़ा वर्ग से जुड़े प्रत्याशी को टिकट दिए गए। लेकिन अगर हम इस पूरे जिले को सिलसिलेवार देखें तो यहाँ के मौजूदा सांसद भी पिछड़े वर्ग से आते हैं, साथ साथ जो आमरा क्षेत्र है उससे के जो सांसद हैं वो भी पिछड़े वर्ग से आते हैं। फिर बरेली, ये सारे के सारे लोग पिछड़ेपन के दर्द को समझते हैं। फिर ऐसा क्यों है कि बरेली शहर पूरा का पूरा, और वो भी पूरा जिला की अगर मैं बात करूं तो पूरा जिला बरेली का पिछड़े क्षेत्रों में आता है? ऐसा क्यों है? पूरे देश की स्थिति अगर आप देखेंगे तो बहुतायत पिछड़ों की ही है और पिछड़ों का मतलब ये नहीं है कि वो पिछड़े हुए हैं। पिछड़ों का मतलब ये है कि हम लोग कहीं ना कहीं तकनीकी रूप से या शिक्षा के अभाव से पीछे रह गए। अगला पिछड़ा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में नहीं माना जाता। हमारी जो बेल्ट है यहाँ पर अधिकांश ओबीसी वर्ग के लोग रहते हैं और उसी के अनुपात से भारतीय जनता पार्टी ने टिकटों का बंटवारा किया। रही आपका सवाल विकास की, तो विकास में भारतीय जनता पार्टी ने विगत 5 वर्षों में जो इस जिले को दिया है ये आप लोगों के सामने है। 2 महीने के अंदर जिले की लाइट की स्थिति आप लोगों को पता लग गई होगी कि किस तरीके की हमारी लाइट व्यवस्था थी। हमारी जितनी भी समाज कल्याण की योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंची। क्या पहले ऐसा हुआ? आप किसी भी रोड पर निकल जाइए, शहर में वर्तमान में जो विकास का पहिया घूम रहा है, कहते हैं कि जब घर हमारा दोबारा बनता है तो तोड़फोड़ होती है। जिसका जिक्र आप कर रहे हैं तोड़फोड़ का चक्र चल रहा है। आपने देखा कि सिविल लाइंस की स्थिति वर्तमान में क्या है, विगत समय और अब में कितना परिवर्तन आया। भारतीय जनता पार्टी अपने 9 की 9 सीटों पर गांव तक सड़कों का जो निर्माण हुआ है, बहुत बेहतरीन सड़कों का निर्माण हुआ है। कहीं अगर किसी को शिकायत हो तो बताएं। बाकी जितना भी विकास चल रहा है, आने वाले समय में जो कमियां रही हैं, भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बना रही है। आपने बधाई दी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बहुत बेहतरीन कार्य करेगी और जनता के लिए नित सोचने वाले हमारे देश के मुखिया आदरणीय मोदी जी, प्रदेश के सोचने वाले आदरणीय योगी जी, इन डबल इंजन की सरकार और हमारा जो नगर निगम, महानगर की बात करते हैं नगर निगम की, तो नगर निगम का भी योगदान अपना पूरा तन मन के साथ लगा हुआ है। विकास का पहिया विकास की ओर अग्रसर है।
चलिए जी, जब भी हम बात करते हैं किसी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेता से, वो हमेशा शहर से जुड़ी हुई चीज़ों को बताता है, शहर के विकास को बताता है। लेकिन गांव की तरफ अगर हम देखें और गांव की तरफ अगर रुख करते हैं, तो गांव में अभी भी वो विकास पहुंच नहीं पाया है। क्या आप लोगों को गांव का रास्ता नहीं पता है या वहां तक पहुंचना मुश्किल लगता है? अगर गांव का रास्ता नहीं पता होता तो अभी चुनाव के दौरान हम लोगों की जो भी गाड़ियां दौड़ी हैं, आप मेरी वाहन को देख लीजिएगा, कहीं क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। गड्ढे हुआ करते थे 1.5-2 फीट के, पुलों का निर्माण जितना हुआ है का, आप कहीं भी देख लीजिए, क्षेत्र में जाइएगा, बहुत पुलों का निर्माण किया है का, नई नई सड़कों का निर्माण हुआ है, किसानों को बिजली के माध्यम से फसल के लिए सिंचाई की सुविधा मुहैया कराई गई है। माँओं के लिए सिलेंडर की, आप तो पत्रकार हैं, जानते हैं अच्छी तरह कि सिलेंडर की कालाबाजारी हुआ करती थी, आज नहीं है। क्यों नहीं है? भारतीय जनता पार्टी का जो दृढ़ निश्चय है कि हम ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे और दिन पर दिन विकास की ओर अपने प्रदेश को और देश को ले जाएंगे। शैलेंद्र जी, चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा और हम आपको शुभकामना भी देते हैं और साथ साथ ही अपेक्षा भी रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अगर अब पुनः सरकार बनेगी तो इन सारी चीज़ों पर फिर से काम किया जाएगा और ज़्यादा काम किया जाएगा। शहर के साथ साथ गांव का भी विकास होगा। बहुत बहुत आभार आपका यहाँ आने के लिए। अभी जो आने वाला समय है, मैंने अपनी जो कार्य योजना बनाई है उसके अनुरूप मैंने संकल्प लिया है कि मैं प्रत्येक कार्यकर्ता, ये चुनावी कार्यकर्ता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, हर समय चुनावी मोड में रहती है। अभी 2 साल बाद लोकसभा के होंगे, उससे पहले नगर निगम के होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप में अनुशासित कार्यकर्ता है और वो जिम्मेदारी ले। मैं अपने जितनी भी मेरी टीम है, मैं उसके साथ आपको आश्वासन देता हूँ कि मेरी जितनी भी टीम है वो जिम्मेदारी लेगी। जहाँ भी उसने अपना कार्य क्षेत्र बनाया हुआ है, वहाँ पर जनता की क्या समस्या है और उन जनता की समस्या के निराकरण के लिए हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय ब्लॉक प्रमुख, इन सब के माध्यम से हम उन समस्याओं का निराकरण करेंगे, जिससे आगामी 5 वर्ष बाद या 2 वर्ष बाद आपसे जब भेंट होगी तो आप कहेंगे कि आपने जो कहा उसमें हमको सुधार मिल रहा है।